साथियों, नॉलेज एनर्जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, ये वर्ग 2 की तैयारी के संबंध में प्रस्तुत है। साथियों, मध्य प्रदेश हाई स्कूल शिक्षक चयन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। और ये जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, SST, उनके लिए ये अभी प्रश्न उत्तर का ये सिलसिला चल रहा है। और ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हैं। ये आपकी निश्चित तौर पर मदद करेंगे और इनसे आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो देखिए साथियों, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन सचिवालय कहाँ स्थित था? तो इसका ऑप्शन है इटली, लंदन, मॉन्ट्रियल और टोरंटो। तो आपको साथ में आप अपना स्वयं का आकलन भी करते जाना है कि आपके इसमें कितने सही निकल रहे हैं, क्योंकि इससे आपको अपनी तैयारी का स्तर पता चलेगा कि किस स्तर की तैयारी अभी आपकी चल रही है। तो साथियों, इसका उत्तर रहेगा मॉन्ट्रियल। ये मॉन्ट्रियल जगह है, ये इसका आंसर रहेगा। और ये अगला प्रश्न देखिए, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? यूरेनियम को कहा जाता है, या जल विद्युत को कहा जाता है, या हीरा को कहा जाता है, या बर्फ़ को कहा जाता है? तो साथियों, इसमें आप अपने जो अभी तक आपने स्टडी की है उसके हिसाब से इसमें अपना एक पेन लेकर और एक कॉपी लेकर बैठें, उसमें जितने आपके सही निकलते हैं देखें। और यहाँ पर मैं समाज विज्ञान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहूँगा आपके लिए। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की, आर्थिक आधार और प्रजातियों की। तो ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल से अभी ये क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र और इतिहास में से 4 हिस्सों में से इसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो ये प्रश्न देखिए, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। तो साथियों, इसका सही उत्तर रहेगा जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की ये होती है। अब अगला प्रश्न देखिए, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? यानी आपको ये बताना है कि किस मिट्टी में चावल की खेती सबसे अच्छी तरीके से हो जाती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है लाल मृदा, जलोढ़ मिट्टी, काली मृदा और लेटेराइट मिट्टी। तो साथियों, इसका सही उत्तर रहेगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में धान की खेती काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। अब प्रश्न अगला देखिए, एशिया और यूरोप को पृथक करने वाले पर्वत हैं। अल्लाई पर्वत, अल्फा पर्वत, यूराल पर्वत और रॉकी पर्वत। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी तरह के प्रश्न चयन परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो साथियों, इसका सही उत्तर रहेगा यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप को जो पृथक करता है वो पर्वत यूराल पर्वत है, वो पर्वत। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नेपोल डेल्टा, सिलिडिटी डेल्टा, गंगा डेल्टा, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, और कैस्पियन डेल्टा। तो साथियों, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जो बनाती हैं, ये वो डेल्टा है सबसे बड़ा विश्व में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। और इसमें अगला प्रश्न देखिए, सुनामी आने का कारण क्या होता है? समुद्र तल में परिवर्तन, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार। और इसमें से साथियों आपको बताना है। तो साथियों, इसका उत्तर रहेगा भूकंप। भूकंप के कारण सुनामी आती है। अब ये
पंपास किस जगह के चारागाह को कहा जाता है? ये घास के बहुत बड़े बड़े मैदान हैं, तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से ये हैं। तो या हम कह सकते हैं कि किसी किसी महाद्वीप में किसी किसी अलग अलग पर्टिकुलर नाम से वो जाने जाते हैं वहाँ के घास के मैदान। तो ये पंपास की बात चल रही है, तो पंपास किस जगह के चारागाह को कहा जाता है? तो ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है, या दक्षिण अमेरिका में है, या ब्रिटेन में है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो साथियों, इसका सही उत्तर रहेगा दक्षिण अमेरिका में ये पंपास घास के मैदान हैं। ये काल महाद्वीप, काल नहीं साथियों, ये काला महाद्वीप है। काला महाद्वीप, काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, या एशिया को कहा जाता है, या दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है, या अफ्रीका को कहा जाता है? तो साथियों, ये अफ्रीका को काला महाद्वीप कहा जाता है। इसका सही उत्तर रहेगा अफ्रीका। भारत में जो मरुस्थल है वह किस नाम से जाना जाता है? यानी हर जगह के कुछ जगह जो मरुस्थल पाए जाते हैं वो जैसे कि अफ्रीका सहारा में पाया जाता है, इस तरह से भारत में जो मरुस्थल पाया जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? गोबी है, सहारा है, थार है या आटाकामा? तो ये इसका सही आंसर रहेगा, ये थार मरुस्थल भारत में पाया जाता है। तो साथियों, इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और अभी परीक्षा में समय है तो उस दृष्टि से आप अपना एक टारगेट लेकर चलें और इस तरह के सेट पेपर लगाते चलें। इससे होगा ये कि आपकी तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी, और आपको एक अपना स्वयं का आकलन भी पता चलता रहेगा कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें सही हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।